अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो तुर्की सीरिया के रीजन से आ रही है। भूकंप के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने दुनिया के देशों से मदद की गुहार लगाई है। भूकंप का असर तुर्की से सटे सीरिया में भी हुआ है। तुर्की के करीब बॉर्डर वाले इलाके में भारी तबाही की करीब खबरें हैं। दोनों देशों में जिधर देखें वहां पर नाश और खौफ का मंजर है। अब तक दोनों देशों में 600 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जिस तरह से एक्सपर्ट्स और जियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि जब तक इस पूरे डैमेज का पूरी तरह से आकलन किया जाएगा तब तक मृतकों की संख्या हजारों में हो सकती है। इतना भयावह हुआ है ये भूकंप। तुर्की में एक के बाद एक आए भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया है। 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने पूरे तुर्की में भारी तबाही मचाई है। हर तरफ खौफ का मंजर नजर आने लगा है। लोग जमींदोज हुई इमारतों के मलबे में अपनों की तलाश कर रहे हैं। सैकड़ों रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने और जिंदगियों को बचाने के अभियान में इस वक्त जुटी हुई हैं। भूकंप के तेज झटकों से तुर्की पूरी तरह दहल गया। तुर्की में एक के बाद एक दो जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप के दौरान कई वीडियो सामने आए। एक फ्लावर शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में भूकंप के भयंकर झटके रिकॉर्ड हुए, जिसमें तेज झटकों की वजह से दुकान में रखा सामान एक एक कर जमीन पर गिरता दिखा। झटके इतनी तेज थे कि लगा पूरी दुकान को कोई बहुत तेजी से हिला रहा हो। भूकंप के तेज झटके काफी देर तक आते रहे और दुकान में रखा सामान एक एक कर गिरता रहा। सीसीटीवी में करीब 1.5 मिनट तक भूकंप के तेज झटके रिकॉर्ड हुए। सोशल मीडिया पर तुर्की में आए भूकंप की कई तस्वीरें वायरल हैं। भूकंप के दौरान एक शख्स ने अपने घर का वीडियो बनाया, जिसमें एक फिश टैंक के अंदर भरे पानी में उठ रही लहरों को देखकर भूकंप के झटकों का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो को बनाने वाले ने घर में रखे एक प्लांट को भी दिखाया, जो भूकंप के दौरान जोर जोर से हिलता दिखा। धीरे धीरे भूकंप के झटके इतनी तेज होते गए कि फिश टैंक में भरे पानी में लहरों का उफान बहुत ज्यादा दिखा। घर के दरवाजे भी हिलते दिखे। भयंकर भूकंप के झटके कई देशों में महसूस किए गए। लेबनान का भी एक वीडियो सामने आया। वीडियो एक बड़े स्टोर का है, जिसमें भूकंप की वजह से हर तरफ सामान बिखरा दिखा। भूकंप से हुए भारी नुकसान को देखते हुए एक आदमी ने स्टोर के अंदर का वीडियो बनाया। पूरे स्टोर में सामान इस तरह बिखरा और टूटा नजर आया, मानो किसी ने पूरे स्टोर में तोड़फोड़ की हो। तुर्की में आए भयंकर भूकंप की वजह से कई इलाकों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। खबरों के मुताबिक तुर्की में भूकंप के झटकों से 16 इमारतों को जमींदोज कर दिया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की जान गई और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। पूरे तुर्की में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और सरकार ने कई जगह हालातों को देखते हुए इमरजेंसी घोषित कर दी। तुर्की में एक के बाद एक 6 छोटे बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से तुर्की में भारी तबाही मची है। धरती हिलने से कई गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ है तो कहीं बहुमंजिली इमारतें जमींदोज हो गई। हिली धरती, मची तबाही। भूकंप से गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट। धरती हिलने से जमींदोज हुई गगनचुंबी इमारतें। चारों तरफ चीख पुकार के बीच आसमान में उठ रही ये आग की लपटें भूकंप से तबाही को बयां कर रही हैं। कई किलोमीटर दूर से आसमान में खतरनाक आग की लपटें नजर आ रही हैं। तुर्की के
गहरा मनमारस में भूकंप की वजह से जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तेज भूकंप के झटके के बाद करीब 716 किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन फट गई और उससे खतरनाक आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद शहर शहर हाहाकार मच गया। तुर्की में तबाही के भूकंप से रिहायशी इलाकों में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। गाजियानटेप शहर की इस तस्वीर में भूकंप से तबाह एक इमारत दिख रही है। या कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद गाजियानटेप में लोगों को जान बचाने के लिए यहां वहां भागते देखा गया। माल्टिया प्रांत की तस्वीर बेहद डराने वाली है। भूकंप में करीब 150 इमारतें तबाह हो गई। चंद सेकंड में एक गगनचुंबी इमारत के गिरने की तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि भूकंप से इमारत गिरने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप से मची तबाही के बीच एक शॉपिंग मॉल भी के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने लोगों को घर में नहीं जाने की अपील की है, क्योंकि वहां अभी भी रुक रुक कर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तुर्की ने दुनिया भर के देशों से मदद की अपील भी जारी कर दी। तुर्की में इससे पहले 1999 और 2011 में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें भारी जानमाल की क्षति हुई थी। पिछले 3 बार में हर 10-11 साल में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भारी भूकंप देखता आ रहा है तुर्की का ये रीजन। अब भूकंप के तेज झटके तुर्की समेत 9 देशों में महसूस किए गए हैं, जिसमें तुर्की और सीरिया में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के कई झटके आए। पहला झटका स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 4:17 पर आया, जिसकी तीव्रता 7.8 की थी। इसके 11 मिनट बाद 6.7 की तीव्रता का दूसरा भूकंप भी आया। इसका केंद्र जमीन के 9.9 किलोमीटर नीचे था। दूसरे भूकंप के 19 मिनट बाद 5.6 की तीव्रता का तीसरा भूकंप भी आया। एक के बाद एक भूकंप के 3 तेज झटकों ने पूरी तुर्की और सीरिया को हिलाकर रख दिया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले भूकंप का केंद्र गाजियानटेप शहर से 30 किलोमीटर दूर और जमीन से करीब 24 किलोमीटर नीचे था, यानी भू सतह से कम 24 किलोमीटर नीचे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने हालातों को देखते हुए इमरजेंसी की घोषणा की है। साथ ही दुनिया भर के देशों से तुर्की की मदद की गुहार भी लगाई है। 7.8 की तीव्रता वाले भयानक भूकंप ने तुर्की और सीरिया समेत 9 देशों को हिलाकर रख दिया है। भूकंप के तेज झटकों से सीरिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और सीरिया में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। सुबह 4:15 से लेकर 4:45 बजे के बीच में जितने झटके आए हैं, अधिकांश लोग तो अपने घरों में होंगे और अगर कुछ इलाकों में 100 से 150 तक इमारतें अगर जमींदोज हो गई हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये आंकड़े अब बढ़ने ही वाले हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ रहा है, मौत का ये आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तुर्की के पड़ोसी देश सीरिया में भी भूकंप के भयंकर झटकों ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप के बाद हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और तबाही का ऐसा मंजर दिखा कि लोगों को झकझोर कर रख दिया। इमारतें ढह गई और लोग मलबे के बीच दबे अपनों की तलाश करने की कोशिश करते दिखे। सीरिया में रेस्क्यू टीम भी घरों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालती दिखी। कई मकान ढह गए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सीरिया में कई इमारतें ढह गई हैं, जिससे बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है, जबकि सैकड़ों की तादाद में लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए जमींदोज हुई इमारतों के मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम प्रभावित इलाकों में काम कर रही है।
बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी रेस्क्यू टीम के साथ मलबे में दबे अपने लोगों की तलाश में जुटे दिखाई दिए। सीरिया में भयंकर तबाही के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। सामने आई वीडियो में भूकंप के झटकों की वजह से कई इमारतें जमींदोज दिखी और लोग मलबे में दबे लोगों की तलाश करते दिखे। भूकंप के झटकों के दौरान सीरिया में लोग सड़कों पर निकल आए और घरों को छोड़कर जाते दिखे। सामने एक वीडियो में सीरिया की राजधानी दमिश्क की सड़कें कार से भरी हुई दिखी। लोग इमारतों के गिरने के डर से अपना घर छोड़कर चले गए। अब वहीं सर्दी के सबसे खतरनाक और अगर कहाँ इस सदी के सबसे खतरनाक भूकंप से तुर्की सहम गया। सबसे विनाशकारी भूकंप के झटके तुर्की से लेकर सीरिया और इजराइल तक महसूस किए गए। 9 देशों में इसका असर देखने को मिला। सबसे विनाशकारी भूकंप के बाद अब युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम तेजी के साथ जारी है। भूकंप के झटके सहमा तुर्की। शहर शहर लगा मलबे का ढेर। मलबे में जारी है जिंदगी की जंग। रेस्क्यू टीम को जिंदगी बचाने की चुनौती। विनाशकारी भूकंप के बाद सुबह की ये पहली तस्वीर है। शहर में जिधर देखी वहां मलबे का ढेर नजर आ रहा है। जिंदगी जैसे ठहर सी गई है। शहर में चहल पहल तो नहीं दिख रही। हाँ, रेस्क्यू टीम के सदस्य मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए जुटे नजर आए। सेंट्रल तुर्की के कई कस्बों और शहरों में भूकंप ने कई इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया, जहां मलबे में भारी संख्या में लोग दबे हुए हैं। मलबे में फंसे लोग जिंदगी और मौत से जंग कर रहे हैं। इस बीच राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और एक एक आदमी को बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करती नजर आई। तुर्की में शहर शहर भूकंप से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ये तस्वीर एक छात्रावास की है, जब भूकंप की वजह से बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, जिसमें कई छात्र और कर्मचारी मलबे में दब गए, जिन्हें मलबे के ढेर से निकालने में राहत बचाव की टीम जुटी है। कुदरत के कहर में तुर्की के कई शहरों में बर्बादी हुई। इस वीडियो में कई बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें भारी संख्या में लोग दब गए। कई मलबे में गाड़ियां दब गई। सुबह से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू टीम मशीन की मदद से मलबा हटाने में जुटी है। राहत बचाव टीम ने भारी संख्या में मलबे से लोगों को बाहर निकाला। साथ ही मलबे में दबी गाड़ियों को भी हटाया जा रहा है। तुर्की के सेन लुइरफा में विनाशकारी भूकंप में एक स्वास्थ्य केंद्र जमींदोज हो गया। मौके पर रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी है। मलबे को हटाने के लिए मशीन की मदद भी ली जा रही है। इस आपदा में भारी संख्या में लोगों की मौत हो गई। तुर्की के डायर बाकिर में भी भूकंप से तबाही के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जब फायर फाइटर्स और राहत बचाव की टीम मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी है। भूकंप से भारी तबाही मची है। राहत बचाव में प्रशासन के साथ ही करीब 1000 स्वयंसेवकों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। उधर तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। शक्तिशाली भूकंप के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।